और 35 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई है जी। और नीचे मंडी में समझो आप 25 से 26 गाड़ी जो है मंडी में नीचे उतरी हुई है जी। तो तकरीबन मंडी के अंदर 120 गाड़ी 121 गाड़ी माल है जी। जिसमें से मान के चलिए आप 29 गाड़ी तो नासिक की हैं और 22-23 गाड़ी जो है आपका पूना माल की हैं जी। और एमपी की है और राजस्थान की है। जी। एमपी और राजस्थान जो है कम है लेकिन नासिक और पूना जो है वो ज्यादा है मंडी जी। और अगर क्वालिटी और भाव की बात करें तो भाव तो देखिए आज की डेट में 20 रुपए से लेके 21 रुपए का भाव ऊपर में चल रहा है और नीचे में जो मार्केट है वो चल रही है 15 रुपए से लेके 16 रुपए की। जैसी क्वालिटी है वैसा भाव है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 10 रुपए से लेकर के और ऊपर में आपका 15 रुपए 16 रुपए तक की पोजीशन में माल बिक रहा है वाला जी। और अगर ग्राहकी की बात कर लें सुबह के मुकाबले इस समय क्या कुछ चल रही है स्थितियां? ग्राहकी देखिए थोड़ा ग्राहकी में इतना पावर नहीं लग पा रहा है। कल भी ग्राहकी निकली थी सवेरे के टाइम जो है, फिर 10 बजे 11 बजे के बाद में थोड़ा ग्राहकी स्लो हुआ था जी। लेकिन शाम तक होते होते जो है मंडी के अंदर 40 से 45 गाड़ी माल बिका है उसके अंदर जी। तो आज भी जिस हिसाब से सवेरे और अभी तक में हम अगर ग्राहकी देखते हैं तो ग्राहकी में कहीं ना कहीं तो छुटपुट जो है दम नहीं है, उसके अंदर थोड़ा ग्राहकी के पावर कम है मंडी के अंदर जी। और यासीन भाई बैठे हैं, इंस्पेक्शन करते हैं मंडी की सुबह सुबह, इनसे भी अभी बात करेंगे जी, जानेंगे आज क्या कुछ इन्होंने माहौल देखा जी। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें कि आज सभी जगह का स्टेट वाइज जो भाव है भैया वो क्या निकल के आ रहा है? देखिए स्टेट वाइज की अगर बात करें तो हम आज की डेट में पूना का माल जो सबसे हाईएस्ट रेट में बिक रहा है जो कि बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 800 से 850 रुपए का बिक रहा है और नीचे में अच्छी क्वालिटी माल है तो वो 700 से 750 रुपए का। एवरेज माल की बात करें तो 600 से 650 रुपए और हल्का माल जो है वो जैसा माल वैसा भाव है इसके अंदर। और अगर नासिक के माल की बात करें तो जो अच्छे माल हैं वो यही बिके हैं 700 710 20 30 रुपए की रेंज में। जो एवरेज माल है नीचे में हल्के भारी वो 600 से 650 में और बिल्कुल अगर बिल्कुल सुपर क्वालिटी की बात करते हैं तो 750 से 800 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर हम बात करें आपका पूना आपका सॉरी ये इंदौर के मालों की बात करें तो इंदौर का माल भी आज की रेट में 800 रुपए तक ऊपर में बिका है और नीचे में 600 650 रुपए का माल है। जो अच्छी क्वालिटी के माल है कलर वाले और साइज वाले वो 700 720 30 की रेंज में बिक रहे हैं और जो हल्के भारी माल है वो 5.5 6 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर हम बात करें अब राजस्थान के माल की जो कि क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ा एवरेज भी आ रही है, हल्की भी आ रही है, तो हल्के मालों में उनका कहीं ना कहीं जो है भाव कम है, वो 400 450 रुपए की रेंज में है। जो ठीक क्वालिटी है वो 500 550 रुपए की रेंज में और जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो वाली 600 से 650 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। सोनू भैया अगर बात कर लें इंदौर की पीछे लोकल मंडियों की, वहां से आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए इंदौर मंडी के अंदर लोकल भी माल का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बारिशें भी हुई हैं और जो किसान जो नई फसल लगाता है जैसे सोयाबीन वगैरह जो होता है तो उसके लिए जब खेतों में लगता है तो उसके लिए जो है 15-20 दिन वो अपना जो भी कुछ रखा होता है उसके लिए भूल जाता है और नई फसल की तैयारी शुरू कर देता है तो थोड़ा उसका भी फर्क है, उसकी वजह से भी आमदनी कम है। वो थोड़ा कहीं भाव बढ़ने के बाद में एकदम से मार्केट डाउन हुई है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत किसान जो है माल को रोकता है फिर जो है उसके अंदर जी। और कहीं ना कहीं अगर आमदनी की बात करें तो देखिए नासिक में तो लिमिटेड आमदनी है, कहीं कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है और वहाँ पर जो भाव बना हुआ आज की डेट में 8 रुपए से लेकर के 14 रुपए का भाव बना हुआ वहाँ पर जो है। अगर हम बात करें एमपी के मालों की तो एमपी के मालों में भी यही हाल है, हल्की क्वालिटी 8 रुपए 9 रुपए की रेंज में और जो बढ़िया क्वालिटी के माल हैं वो वाले माल जो है 10 रुपए से लेकर के और ऊपर में 14 रुपए तक 15 रुपए तक बिक रहे हैं वाले। नेफेड की कुछ जानकारी सोनू भैया निकल के आ रही है कि अपने आजादपुर मंडी में क्या फ्रिक्वेंटली गाड़ियां नेफेड की आएंगी और पीछे जो स्टॉक चल रहा है नेफेड का उसको लेकर? देखिए नेफेड की जो कल गाड़ी आई थी वो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी हल्की थी वो 460 रुपए का माल बिका है वो वाला मंडी के अंदर जो है। और आज अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है, क्यों नेफेड की रिपोर्ट जो है 11:30 12 के बाद में आती है। अगर कोई गाड़ी होती भी है तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे करके खड़ी रखते हैं जिससे कि मंडी वालों को ये ना पता चल सके कि नेफेड की माल मंडी के अंदर आया हुआ है। तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास 11:30 12 के बीच में आती है, लेकिन एक दो गाड़ी की रिपोर्ट तो रहेगी कि मंडी के अंदर आएगा ही आएगा जी। और अगर हम बात कर लें पीछे जो क्वालिटी बारिश और फ्लड वगैरह की वजह से इसमें बदलाव हुआ है उसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ जानकारी है कि पीछे महाराष्ट्र में इस समय जो क्वालिटी है वो अब कितने प्रतिशत ऐसी है जिसको अच्छा भाव आने वाले दिनों में मिल सकता है और वो रुक सकती है? देखिए अभी तो ये कहना मुश्किल है कि अभी माल कितना पीछे बचा हुआ है, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो जैसे ही ऐसे मौसम खुलता जाएगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में सुधार होता जाएगा। फिर आगे आगे अभी बारिश है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी थोड़ी हल्की ही आएगी, उसके अंदर जो दागी की शिकायत उसमें ज्यादा रहेगी, मॉइस्चर आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत जो इस टाइम पे आती ही आती है। जैसे ही मौसम खुलेगा क्वालिटी अपने आप सुधर के आने लग जाएगी यहाँ पर जी। और सोनू भैया जो बांग्लादेश निर्यात चल रहा है उसका लगातार कुछ फर्क जो है हमारे देश के प्याज के बाजार पे है या नहीं है?
देखिए उसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर वहाँ पर मार्केट में तेजी होती है जी। उसकी वजह से हमारे इंडिया में भी डिमांड रहती है और यहाँ पर भी मार्केट जो अच्छी मिलती है। अगर वहाँ पर डाउन होता है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिमांड रहती है, लेकिन जो भाव है वो कहीं ना कहीं जो है फ्लक्चुएट होते हैं, वो मंदा होता है मार्केट। अभी अगर आप बात करें, आज कल की बात करें, तो कल बांग्लादेश का जो माल है वो पीछे बांग्लादेश में जो है जो 35 से 36 रुपए का बिक रहा था, वो माल 32 रुपए से 33 रुपए का बिका है। और जो 30-32 रुपए का माल बिक रहा था वो माल कहीं ना कहीं जो 28 रुपए 30 रुपए किलो का बिका है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर 2 रुपए 2.5 रुपए किलो का मंदा देखने को मिला है उसकी वजह से। जी, तो देखिए अब बांग्लादेश का है तो वही हमारी मार्केट में भी उसका फर्क नजर आ जाता है। मंदा होता है, थोड़ा बहुत मंदा होता है, अगर तेजी होती है तो कहीं ना कहीं तेजी नजर आती है। और अगर आज हम साउथ की बात करें, साउथ में आमदनी लिमिटेड है, वहाँ पर कम है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे कल साउथ के अंदर 2-3 रुपए किलो की तेजी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं आमदनी कम होने से आज भी वो सुधार नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये लगता है जैसे अगर बांग्लादेश डाउन हुआ है, साउथ अगर बाजार टाइट हुआ है, तो कहीं ना कहीं मंदा देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट जो है स्टेबल मिलेगा, जिसकी वजह से किसान खुश रहने चाहिए। और बाकी अगर दिल्ली मंडी की बात करते हो, देखिए दिल्ली मंडी में पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते मार्केट अच्छी रही है। और आज हमारे तो वैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यासीन भाई भी आए हुए हैं, तो इन्होंने मंडी का आज सर्वे भी किया है। बाकी मंदा तेजी जो है ये भी हमारे को जानकारी देंगे कि क्या रही है क्या नहीं। बाकी तो ये बताएंगे कि आज मंडी में देखो कैसा देखने को मिला, कैसा जैसा कि कलकत्ते की बात कही, वहाँ की बांग्लादेश की जो बात कही, बांग्लादेश की वजह से इस बार राजस्थान का आवक ज्यादा कम है दिल्ली के अंदर। और यहाँ तो दिल्ली में तो वो माल डाल रहे हैं जो तकरीबन 10 गाड़ियों में से 9 दागी हैं। और राजस्थान का माल है भी कम, लाल माल की खपत ज्यादा है इस टाइम, उसकी मांग आ रही है, इसलिए यहाँ हल्का भी तेज बिक जा रहा है। हमने 15 रुपए किलो से लेकर के और 21 रुपए किलो तक लाल माल लिया है। और पीला माल जो है ये भी यही समझो 15 रुपए किलो से लेके और एंड 22 रुपए किलो तक है, समझे। तो बिक्री में पावर जो है वो पहले जैसे कम थी, लेकिन अब काफी सुधार में पावर, जी जी, बिक्री में पावर है। तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते मार्केट आपको कुछ उठी नजर आई है या कुछ कम नजर आई है? भाई मुझे तो इस हफ्ते में उठी भी नजर आई है और बिक्री में ही पावर नजर आई है। तो कितना फर्क होगा पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में मार्केट का? पिछले हफ्ते में इस हफ्ते में कम से कम 3-4 रुपए किलो का फर्क है। अच्छा, मार्केट ठीक है, सुधार में है। देखिए जो जानकारी हमें यासीन भाई जैसे कि ये मंडी में एक एक दुकान पे जाते हैं, हम तो अपने फड़ों पे बैठे हैं फिर भी हम जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है कि एक एक फड़ पे जाते हैं, क्वालिटी देखते हैं और उसका रेट करते हैं, तो इनको ज्यादा नॉलेज होती है उस चीज की कि क्या है क्या नहीं है। बाकी देखिए मार्केट का सुधार होना निश्चित है, कि जिस हिसाब से अभी मार्केट में बाजार पीछे माल खराब हो रहे हैं और ये मौसम जो बदलाव कर रहा है, इसका थोड़ा वो जो फर्क जो है हमें आने वाले 15-20 दिनों में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है इसका। और जिस मतलब ये है कहने का, ज्यादातर लोग किसान मतलब जिन्होंने स्टॉक किया हुआ वो भी और किसान भी तकरीबन ज्यादातर हल्के माल को पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ज्यादातर मंडी में जो है वो हल्का माल ज्यादा है, समझे। बढ़िया माल को रोक के चले, क्योंकि सबके दिमाग में ये है कि भाई 2-3 साल से हम लॉस में जा रहे हैं, कुछ मिले, सबको उम्मीद है। और मैं यही कहूंगा इनमें कि उम्मीद के साथ उनकी उम्मीद बढ़िया उतरनी चाहिए, समझे। की वजह देखिए शर्मा जी की क्या होता है कि जब जो माल हल्का पड़ता है ना, तो वो आगे जैसे दिन दिन निकलता है तो वो माल और हल्का होता है, तो इसलिए किसान पहले उसको ही निकालेगा, जी जी जी, उसके बाद ही बढ़िया माल को हाथ लगाएगा। जी जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। धन्यवाद यासीन भैया, सोनू भैया, आपका बहुत बहुत हमारे किसानों का, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और आगे भी ऐसे ही जो आपके पास में जानकारियां रहती हैं, एक्सपीरियंस रहती हैं, उससे हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहे। जरूर सर, जरूर। और उनकी दुआएं आप तक जरूर पहुंचेंगी। शुक्रिया सर, चलिए। और देखिए सोनू भैया का आपको बोर्ड भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आप संपर्क कर सकें। और यासीन भाई से अगर आपको मिलना है तो आप मंडी जब आएंगे तो आप सोनू भाई से पूछिए, हमसे पूछिए, आपको यासीन भाई मिलेंगे। और ये बोर्ड देखिए आप, सोनू भैया का है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से A1177। आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी इनके द्वारा आपको मिलती रहेगी। सोनू भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है, आप जब भी यहाँ पर आएंगे ट्रांसपेरेंसी से आपकी प्याज बिकेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।